तुला राशि के लिए अगस्त 2024 का यह महीना भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय होगा। इस समय पर चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके भाग्य भाव को ही प्रारंभ के दिन से ही 1 अगस्त से ही सुशोभित कर रहे होंगे। और वहीं पर जो बुध हैं, जो भाग्य के मालिक बनते हैं, वो वक्री मार्गी की स्थिति पर उत्पन्न होंगे। एक एक बातों को समझते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके स्वास्थ्य से, फिर धन की स्थिति को जानेंगे, कैरियर की बातों को जानेंगे, कर्म क्षेत्र पर क्या प्रगाढ़ता मिलती है, भाग्य का साथ कितना मिलता है। साथ ही साथ हम जानेंगे वो कौन सी तारीखें होंगी जो आपके लिए बहुत अनुकूल होंगी। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन उस दिन सामने आ सकता है। कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों को हमें सतर्कता रखनी होगी। किस उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना हम बना सकते हैं, इस बात की जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने जा रही है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चलते हैं। माना जाता है जान है तो जहान है, और इसलिए स्वास्थ्य के, आपके शरीर के जो मालिक बनते हैं, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं तुला राशि के, वही हैं शुक्र। और शुक्र इस समय पर इनकम भाव पर गए हैं, लाभ के घर पर गए हैं, साथ मिला है इनको बुध का। इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आप यदि किसी शारीरिक परेशानी से युक्त भी हैं भी, तो भी स्वास्थ्य आपका साथ देने वाला है। ये महीना आपके लिए ऐसा साबित होगा। हाँ, ध्यान कब रखना होगा, जब यही शुक्र नीच के हो जाते हैं 26 तारीख को। 26 अगस्त से ये शुक्र नीच के हो जाएंगे और ये चले जाएंगे 12वें घर पर। तो इस समय पर हमें स्वास्थ्य की ध्यान की आवश्यकता भी बनेगी। अब समझते हैं आर्थिक परिणाम क्या मिलने जा रहे हैं। धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल देव हैं, और मंगल इस समय पर अपने भाव से ठीक 7वें घर पर उपस्थित हैं। यहाँ पर कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, कोई पैसा कहीं पर इंगेज हो गया है वो प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर ये जो स्थिति रहेगी वो 26 तारीख तक ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और 26 तारीख के बाद तो भाई यही मंगल अष्टम भाव को छोड़ करके एक घर आगे अर्थात भाग्य भाव पर चले जाएंगे। भाग्य की जागृति के दृष्टिकोण से मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका साहस है। वो साहस लगेगा मेरी भाग्य उन्नति की ओर, वो साहस लगेगा मेरे उच्चाधिकारियों की ओर, अर्थात जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके संग इस समय पर ताल्लुकात मधुर हो सकते हैं और कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो आपके भाग्य उन्नति में सहायक हों। ध्यान भी रखना होगा उनके साथ किसी प्रकार से हमारा वैचारिक वैमनस्य न हो, क्योंकि मंगल हमारी ऊर्जा है और साथ में क्या है, मंगल को तनाव और झगड़ा भी कहते हैं। तो इसलिए जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारे उच्चाधिकारी हैं, उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद न हो, इसका ध्यान रखना होगा। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव इस समय पर वक्री चल रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य यदि संपन्न कराना है तो एक बहुत अनुकूल समय रहेगा, और ये मात्र अगस्त भर नहीं बल्कि अभी आगामी 15 नवंबर तक समय है, जो प्रॉपर्टी संबंधित काम से आपको जोड़ता है, आपकी मातृभूमि से आपको जोड़ता है, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार से आपका संगम होता है। और ये एक ऐसा समय चल रहा है अभी, और ये समय पूरे भी 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। यहीं पर देखा जाए तो शनि पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पर ही वक्री हुए हैं और तुला राशि के लिए सबसे बड़े योग कारक हैं। इससे संतान से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आएगा। एजुकेशन फील्ड में आप यदि हैं, एजुकेशन आप प्राप्त भी कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से शनि आपका सपोर्टिंग ग्रह सदैव के लिए बनता है, आज ही नहीं। हाँ, शनि के पास विलंब है, वो विलंब की स्थिति जरूर बन सकती है, लेकिन माना जाता है शनि विलंब देते हैं जरूर हैं, लेकिन इतना कुछ प्रदान करते हैं जो रंग को भी राजा और राजा को भी रंग बना देने का सामर्थ्य शनिदेव के पास मौजूद है। और इस समय पर वक्री स्थिति पर आकर के आपके चतुर्थ भाव अर्थात प्रॉपर्टी, भूमि, भवन का प्रतिफल देंगे। आपके इच्छित कार्य इस समय पर पूर्ण होते हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव मेरे मन स्थिति का है और वहां पर ही ये वक्री स्थिति पर आए हैं। एक अनुकूल प्रभाव। नौकरी को समझते हैं। नौकरी भाव पर राहु बैठे हैं, तो राहु के अंदर तो वो भूख है, वो जुनून है कि मैं अपने पद, अपने पोजीशन को मैं ऊंचा पहुंचा पाऊं। वो जुनून, वो पोजीशन आपको देगा राहु। राहु जब भी छठे भाव पर होते हैं हमको लोन से जोड़ते हैं, कोई कर्जे से जोड़ सकते हैं। पहले से कोई कर्जा चल रहा है तो वो यथावत रहेगा, कोई परेशानी लेकिन नहीं है, क्योंकि इनकम भाव पर इस महीने पूरे शुक्र और बुध का साथ है। तो मतलब इनकम मुझे प्राप्त होगा, भले मेरे खर्चे कुछ बने हैं, जो पुराने खर्चे हैं वो अपने आप सॉल्व होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे। नौकरी की स्थिति पर 12 नंबर की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव को रूल करते हैं, बैठे हैं स्वयं अष्टम भाव पर, धन की राशि पर बैठे हैं।
तो मुझे नौकरी से इस समय पर धन की प्राप्ति हो सकती है, मेरे नौकरी में एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कारण ये होगा क्योंकि गुरु अष्टम भाव पर है, कुछ रुकावटों का सामना भी हमको कराते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव रुकावट भी हमको दिखाएगा। लेकिन इस महीने मंगल का साथ मिल गया है, राजकुमार सेनापति का साथ मिल गया है देवगुरु बृहस्पति को, और दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं, और उसी मित्रता को निभाते हुए नौकरी में अच्छे परिणाम की आशंका काफी जताई जा सकती है। दाम्पत्य जीवन एक नंबर, इस भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं। हाँ भाई, दाम्पत्य जीवन के थोड़ा सा यहाँ पर निराशाजनक स्थिति हो सकती है, एक दूसरे के व्यवहार में कुछ कटुता आ सकती है, उसको आपको मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जैसे ही समय आता है 26 अगस्त, यही मंगल एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, मतलब मंगल भी चले जाएंगे भाग्य भाव पर। अब वहां पर भाग्य की प्रबलता, जो लोग विवाह इत्यादि का संबंध तलाश रहे हैं तो मान सकते हैं कि मंगल अभी अष्टम में चल रहे हैं, 26 तारीख को ये घर आगे प्रवेश कर लेंगे, तो वहां पर विवाह के दृष्टिकोण से अनुकूल समय हो गया। व्यवसाय में यदि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कैरियर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो व्यापार में भी 26 अगस्त से एक नए मजबूती की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगा इसी महीने पर। और 1.5 महीने तक मंगल का यह गोचर होगा, तो 1.5 महीने तक विवाह और दाम्पत्य, साथ ही साथ आपके व्यापार, इन तीनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय यहाँ पर निकल कर सामने आता है। जीवन साथी, जीवन संगिनी के लिए कैरियर में भी उनके बढ़ोतरी का समय यहाँ पर मिल सकता है। स्वयं कैरियर को यदि समझते हैं तो कैरियर भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अपने से अभी 12वें घर पर शुरुआत दिन पर चलेंगे। स्वयं सूर्य भगवान यहाँ पर उपस्थित हैं। सूर्य जहाँ पर होते हैं प्रकाश मिलता है, काम धंधे के हिसाब से ये महीना आपका सपोर्ट करता है। सूर्य प्रतिष्ठा है, आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सूर्य के पास उजाला है, आपके काम में उजाला आएगा, आपके कार्य में निखारता आएगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि सूर्य के पास ही नेम और फेम होता है, तो वो नेम फेम हमको प्राप्त होगा। सूर्य हमारे कैरियर भाव पर उपस्थित होगा। जैसे ही 16 अगस्त का डेट आता है, यही सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे, मतलब ये चलेगा इनकम भाव पर। आपको पता है आपके इनकम के स्वामी सूर्य यही हैं। यदि जीवन में बेशुमार धन दौलत, अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप चाहते हैं, सदैव यही भगवान सूर्य आपके लिए प्रभावी रहेंगे। और एक ऐसा समय होगा, ये 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर का समय है, जिस समय पर सूर्य अपनी ही राशि पर होंगे। पूरे 1 साल बाद 1 महीने के लिए एक बार सूर्य अपने राशि पर प्रवेश करते हैं, और ये समय इनकम के दृष्टिकोण से देख लीजिएगा काफी महत्वपूर्ण होगा। कोई अपने सोचे हुए कोई कार्य यहाँ पर सिद्ध होते हैं। खर्चे के भाव पर केतु बैठे हैं, खर्चे से निर्वृत्त कर रहे हैं। इस समय पर सबसे ज्यादा मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि आप करेंगे, भगवान के प्रति आपकी जागृति बढ़ेगी। केतु है ना, तो केतु स्वयं एक सन्यासी है, आपकी जो सोच है वो भी एक सन्यासी की भांति इस समय पर ज्यादा मजबूत रहेगी। भगवान से आप अपने आप को जोड़ पाते हैं इस समय पर। इस भाव के जो स्वामी हैं वो है बुध, और 12वें के स्वामी बुध इस समय पर वक्री स्थिति पर चल रहे हैं इनकम भाव पर। अब इनकम भाव पर तो ये बुध वक्री चल रहे हैं, और कहां पर, तो साथ में कैरियर का भी स्थानीय दिलाएंगे, क्योंकि यहीं पर कर्क राशि पर भी आएंगे, जो कि आपके तुला राशि से 10म भाव है। तो इस समय पर कुछ काम को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति भी बन सकती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुध हमारी बुद्धि है ना, तो इसलिए हमारे माइंड में कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अंततः वो हमको लाभ देंगे, क्योंकि फिर जाकर के वो सिंह राशि पर ही मार्गी होंगे, और इस कारण से लाभ की स्थिति को भी ये प्रदर्शित करेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जो अनुकूल होंगी, समझते हैं। उसके पहले बता दें, 19 तारीख को रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार होगा, और साथ ही साथ 26 अगस्त का वो दिन होगा जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को उस दिन मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा, वो आपकी कामना को सिद्ध करेंगे। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण अलंकार प्रिय हैं, जितना ज़्यादा आप उन्हें अलंकार से युक्त रख पाते हैं उतना ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं, और इस हिसाब से ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा इस महीने के लिए। कौन सी तारीखें अनुकूल होंगी समझिएगा। जो स्थिति बनती है अगस्त 2024 में तुला राशि के लिए, 5 अगस्त, 6, 7, 11, 12, 15, 16 तारीख अनुकूल सिद्ध होंगी। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्कता रखनी है वो तारीखें होंगी 8, 9, 18, 19, 26 और 27 तारीख। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो आप अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा पाते हैं।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।